हॅलो शौर्या. येस मॅम. येस बेटा, यू आर ऑडिबल नाव. तर आज झालेल्या म्हणजे 20 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या नवोदय एंट्रन्स एक्झामची आपण आन्सर की घेणार आहोत. मेंटल एबिलिटीची आन्सर की घेणार आहोत आपण. ओके ओके मॅम. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन सेट यल and this is the first question of odd one out. Ma'am, here the answer is C. Okay, so look at the screen. This is the first question. In the first figure, there are three standing lines and three sleeping lines. It means both the lines are equal numbers, Equal. right? Yes. Right. In the second figure, two standing lines, two sleeping lines. In the fourth figure, also four standing lines and four sleeping lines. It Correct. means C1 is the Correct different answer. because in option number three, C, three standing lines and two sleeping lines. इसकी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे डिफरेंट होगा. जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस है उनकी संख्या ऑप्शन ए, बी और डी में इक्वल है, सी में नहीं है. नाउ Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Ma'am, D. Because बी. D. डी. ओके. The sequence first arrow, then plain line, then dot, and again plain line. This sequence is followed in A, B, C, but in D, this sequence is not followed. वेरी गुड. सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, D. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है एरो और यहाँ पे एक शेडेड डॉट दिया गया है. ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं Yes. इस तरह से. ये वाला जो सीक्वेंस है ए में सेम है, बी में भी सेम है और D. सी में भी C. सेम है. लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पास में आए हुए, इसकी वजह से Yes. ऑप्शन डी डिफरेंट होगा. तो दो का Okay, आंसर ma'am. डी होना So चाहिए. नेक्स्ट that is क्वेश्चन, answer. क्वेश्चन Hello, नंबर ma'am. 3. यस बेटा. D, ma'am. Option number B. ऑप्शन नंबर बी. बिकॉज अगर आप Hello, देखेंगे ma'am. तो ऑप्शन ए में 4 इक्वल पार्ट्स है फिगर के, ऑप्शन सी Yes. में भी 4 इक्वल पार्ट्स है और ऑप्शन डी में भी 4 इक्वल पार्ट्स है. तो 4 पार्ट्स. But in option number B, there are 8 parts. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. जस्ट अ मिनट, आई थिंक शौर्य हैज सम नेटवर्क इशू. शौर्य, रेज योर हैंड अगेन बेटा. यस शौर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Yes, ma'am. Next question. The answer is option number D. Right. Option number D is the correct answer because except option number D, in every figure, this angle is starting from this center. From the Right? center. Right. That's why option D is the correct answer. All the questions are very easy. Yes. Now look at the next question. Question number 5. This is the question of similar figure. Yes. D. D1 or D. B1? D. D. B, second one. Okay, Yes, second. second one is the correct answer because this particular shape is in option number Kite B shape. only. Right, Yes. kite shape. That's why option B is the correct answer. Correct Next answer. question, question number 6. D. D, fourth one. Yes. Yes, because in this figure, here is one arrow in the left hand side and here is one angle, And one triangle is downside. This is only in option number D. That's why option D is the correct answer. बहुत yes. आसान क्वेश्चन पेपर था. इसमें बहुत थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट कह सकते हैं. उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने रघुकुल के जो टेस्ट सीरीज थे उसमें देखे थे. इस Yes. क्वेश्चन पे ऐसे कोई भी इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे. लगे क्या ऐसे कोई क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के? No, ma'am. नो. अपने All the टेस्ट questions सीरीज are से तो very easy. यस, अपना जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें जिस तरह के क्वेश्चन थे उससे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन पेपर को, है ना? Yes. Yes, ma'am. राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. D, ma'am. डी. D1 इज द करेक्ट आंसर. ये तो बहुत आसान था क्योंकि अगर Yes. देखेंगे तो यहाँ पे शेडिंग दिया हुआ है. यहाँ पे इस तरह के जो साइड में दो शेप्स होने चाहिए थे वो नहीं है और And in the यहाँ पे middle, बीच में cross. क्रॉस दिया है जिसकी वजह से डी करेक्ट होना चाहिए था. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. B, ma'am.
B1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इस तरह का यहाँ पे शेप बन रहा है, ये करेक्ट शेप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो B1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ये है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें ये जो मिसिंग पार्ट है इसे चूज करना मैम है ए फ्रॉम द गिवन फिगर्स। ए A1 इज द A1 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो सकता था कि थोड़ा सा, अगर वैसे तो हमारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मैम थोड़ा दिस सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाज इन क्वेश्चन द हो टेस्ट सकता सीरीज। है। रियली? यस मैम। ओह वाह, फिर तो आपका मतलब लक था आज कि जो क्वेश्चन आपने पहले रघुकुल में सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी मिल गए। क्या बढ़िया बात है दिस ना? वन क्वेश्चन ओनली। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्रॉस जो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसमें सेम पैटर्न बना हुआ है, तो इस पार्ट में और इस पार्ट में सेम पैटर्न बनना चाहिए था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेडिंग किया हुआ है, जिसकी वजह से यस यहाँ पे भी हमें शेडिंग चाहिए था, और ये शेडिंग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में सही ए सही पोजिशन में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो करेक्ट गया। आंसर। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शायद थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या हो मैम बी सकता है बेटा आंसर? बी अगर आप 1 2 3 में बताएंगे तो और आपका वॉइस क्लियर आएगा हमारे पास। 2 मैम। 2, राइट, यस क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो छोटे छोटे सर्कल साइड में है, बीच में दो बड़े सर्कल है और बीच में थोड़ा सा शेडिंग का पार्ट है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो B1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका यस जो पोजीशन है पहले इस तरह से है, जस्ट मिनट, पहले इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो बीच में इस तरह से लाइन होना चाहिए, जिसकी वजह यस से ऑप्शन डी यहाँ पे गलत था और करेक्ट जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट यस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 मैम। 3, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जो डबल सर्कल है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सर्कल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बीच में जो यस छोटा सा जो कोई डिजाइन बना हुआ है उस डिजाइन को देखने की तो जरूरत भी नहीं थी, इतना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आप सर्कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पोजीशन उसको रोटेट नहीं करना होता है जो ऑप्शन फिगर होता है उससे, तो इसकी वजह से करेक्टली हम ऑप्शन सी को चूज कर सकते थे। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन 1। 1, यस 1 होना चाहिए था या फिर डी होना चाहिए था, मतलब 4 होना चाहिए था? मैम 1। 1। अगर आप इस तरह से देखते कि ये देखिए कि ये वाला फर्स्ट पार्ट है, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड और दिस वन इज फोर्थ, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि ये वाला जो सेकेंड पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये सेम है। यस मैम। तो इस तरह से नहीं हो सकता था कि ये जो फर्स्ट नंबर का पार्ट और थर्ड नंबर का पार्ट है ये सेम होनी चाहिए थे इस तरह से। यस मैम। तो फिर क्या आंसर हो सकता है? डी मैम। डी होना चाहिए। आपको क्या लग रहा था, आपने क्या किया एग्जाम में? डी मैम। डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? मैम सीरीज। सीरीज, फिगर सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, तो क्या यस लॉजिक है बताइए? मैम इट इज रोटेटिंग। रोटेशन का लॉजिक है। हमने कितने सारे क्वेश्चन रोटेशन के किए थे, मैंने आपको जब जब भी ये पढ़ाया था, क्योंकि हम ऑनलाइन थे तो बहुत आसानी से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बता सकते थे यस कि ये देखिए ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है। कितनी बार मैंने इस टेक्निक का यूज करके आपको बताया था कि रोटेशन इस तरह से होता है, और सही में वो क्वेश्चन भी हमें मिल गया। तो यहाँ यस पे रोटेशन है। देखिए अगर हम ब्लैंक पार्ट की बात करेंगे तो ब्लैंक पार्ट पहले यहाँ पे था, फिर यहां से लेकर यहां तक रोटेट हुआ है तो सेकंड फिगर में यहां दिखाई दे रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक रोटेट हुआ तो यहां दिखाई दे रहा है, फिर ये यस फिर से रोटेट होगा तो यहां पर चला जाएगा। तो जहां पे भी यहाँ ये वाला पार्ट सो बी ब्लैंक इज होगा वो आंसर। हमारा आंसर होना चाहिए। और देखेंगे तो ऑप्शन ए में और डी में गलत पोजीशन है, लेकिन यस यहाँ पे दोनों पार्ट सेम तो है, लेकिन अगर बट आप मैम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल बड़ा है और यहाँ पे यस दोनों भी ट्रायंगल्स बड़े हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए और बी यस करेक्ट आंसर होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 मैम हियर इज आल्सो रोटेशन। ऑल्सो रोटेशन, ओके। तो रोटेशन के लिए हम कोई भी एक सिंबल पकड़ेंगे, तो यहाँ पे यस मैंने ये वाला स्ट्रेट लाइन लाइन पकड़ लिया, ये यहाँ से इस कॉर्नर में आ गया तो अभी यहाँ पे है, यहाँ से इस कॉर्नर में आ गया, फिर ऊपर चला जाना चाहिए
तो ये So वाला यहाँ पे लाइन option होना A. चाहिए. ऑप्शन ए D इज द also, करेक्ट. C also, D and it is not there. राइट. कितने आसान क्वेश्चन थे, मतलब कुछ सेकंड्स में ही आप अपना आंसर ढूंढ सकते थे. बहुत ज्यादा मतलब सोचने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ रही थी. ये हो सकता था कि थोड़े बहुत कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. बता Ma'am, सकते हैं आप क्या आंसर होना चाहिए? B. बी, सेकेंड Yes. वन. Yes. ओके, तो देखिए क्या किया है. सबसे पहली यहाँ पे बात थी कि सबसे पहले यहाँ पे एक एरो है जो राइट साइड में जा रहा है. फिर सेकेंड फिगर में हमें दिखाई दे रहा है और एक एरो नीचे के साइड में ऐड हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में जा रहा है. फिर नेक्स्ट फिगर में और एक एरो यहाँ पे ऐड हुआ है जो राइट साइड में जा रहा है. तो नेक्स्ट फिगर में और एक एरो ऐड होना चाहिए था जो लेफ्ट साइड में होना चाहिए. तो 1 2 3 एंड 4 एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए थे. तो ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो शायद सभी फिगर में है. लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है. देखिए यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है. लेकिन इसके बाद एक छोटी सी चीज थी इसमें. क्या था शौर्या? Ma'am, after one arrow, they added one line. राइट. Standing line. एकदम लास्ट में, लास्ट एरो के लास्ट में ये छोटी सी लाइन होनी चाहिए थी. Yes. यहाँ पे भी नहीं है. यहाँ पे तो एरो गलत है तो ऑप्शन सी गलत हो गया था, और यहाँ पे लाइन नहीं है. The line इसकी was वजह से ऑप्शन डी गलत और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था. वेरी गुड. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Ma'am, here in the first answer is B because the first figure one triangle, second figure two triangle, third figure three triangle, fourth figure four triangle should be there. So option number B and Option facing to number the B. right side. राइट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कितने Yes. आसान आसान क्वेश्चन थे. सभी स्टूडेंट्स को बहुत आसान क्वेश्चन दिखे होंगे क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन पेपर हमारी क्लास में सॉल्व किए थे. तो सभी स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस हो गई थी. चलिए, Yes. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है. Ma'am, 3. तो क्या लॉजिक क्या था बताएंगे आप? yes, ma'am. In the first and second figure, the lines are cutted. Lines are removed from there, and it is shown in the second राइट. figure. यस, करेक्ट. सो यहाँ पे भी ये जो प्लस की तरह दिखाई दे रही Yes, लाइन है, plus ये sign लाइन will be रिमूव cut. करनी चाहिए और बाकी का सेम फिगर दिखाई देना चाहिए. तो सेम फिगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है. तो सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. 18, ma'am. Option number C. सी. ओके, देखिए कितना आसान लॉजिक था. पहली फिगर में 4 लाइंस है और सेकंड फिगर में जब आप जाएंगे तो सिर्फ इन दोनों लाइंस को इस तरह से जोड़ा गया है और एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है. तो यहाँ पे भी बीच में जो 2 लाइंस है. राइट. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Ma'am, here they first have done the mirror image and then water image. ओके. So, ma'am, my answer is I have done 1 minute, ma'am. देखिए, मैंने जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए थे तो इस तरह से मैं इसे हाईलाइट करती थी और आपको रोटेट करके या फिर मिरर रिफ्लेक्शन बनता है, रोटेशन बनता है, ऐसे सिखाई थी. Yes. राइट. तो ये हो गया हमारा फिगर. अब हम देखेंगे line कि is not there. You have drawn extra. That Sorry, beta? downside one line is not there. You have drawn extra. ओके. तो इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से. अब आप मुझे बताइए कि ये रोटेशन है या फिर मिरर रिफ्लेक्शन है? Rotation, ma'am. रोटेशन का क्वेश्चन है. वेरी गुड. यहाँ पे देखेंगे आप तो रोटेशन है, क्योंकि अगर मिरर रिफ्लेक्शन होता तो मिरर रिफ्लेक्शन इस तरह से इस पोजीशन में होना But चाहिए. ma'am, first it is mirror and then we have to do that mirror reflection into water. ओके. सो क्या आंसर होना चाहिए आप बता रहे हो फिर? B, ma'am. बी आंसर होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से इस फिगर को मैंने रोटेट कर लिया तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली फिगर मिल गया. फिर मैं चेक करूंगी कि I have one easy logic for this question. सॉरी बेटा, योर वॉइस नॉट क्लियर. प्लीज रिजॉइन द क्लास वंस. Ma'am, hello, ma'am. आई एम वेटिंग. यस बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर शौर्या. Okay, ma'am, I will rejoin the class. ओके, रिजॉइन द क्लास फास्ट. एक मिनट के लिए हम वेट करेंगे. जैसे ही शौर्या ज्वाइन करेंगे, शौर्या इज द स्टूडेंट ऑफ रघुकुल नवोदया क्लासेस और शौर्या ने बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स की तरह तैयारी भी की थी. तो यहाँ पे उससे हम सॉल्व करके ले रहे कि उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व किया. ठीक है.
जस्ट अ मिनट, सभी स्टूडेंट्स बस 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। जैसे ही शौर्या रिजॉइन करती है क्लास, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। यस शौर्या। Hello, ma'am. यस बेटा शौर्या। Now it is clear. Hello, ma'am. शौर्या, am I audible? Yes, ma'am. You're audible. Hello, ma'am. Yes beta शौर्या। Ma'am, am I audible? Yes, but the sound is little bit not clear. Okay, ma'am. Okay, you can speak now. What are you saying? Ma'am, the screen is black. Is it white now? मतलब is it clear now? No, ma'am, it is black. It is black. Yes. Okay, just a minute. एक बार मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरी। Ma'am, it is showing that. यस शौर्या। Yes, ma'am. जैसे स्क्रीन Now it आपको। is clear. Okay, okay. So what do you think? What is the correct answer for this question? B. B1 is the correct answer. Ma'am, here यहाँ I पे have one easy logic. which one? Ma'am, in the first figure, we will see. Then the middle line we can see it is correct matching to the figure, and in B also it is like that. In the second figure, third figure, it is also like that. So in the fourth figure also it should be like that. In A, Right. it So is you can black. say that there is a relation in first one and third one and the second one and the fourth one, right? Yes. Are you saying this? No, ma'am. Okay, I can't listen you clearly. That's why I couldn't understand what you say. Ma'am, the middle line. If you see middle line, Yes. that that it is in the last point and the end point it is same. So Right. option number A, it is not like that. It is going deep, and in C also, and D it is not completely figure is completely joined to the end line. Okay. So That's why also the answer is B. Right. yes. Very good. This is also easy logic. Look at this line and this line. So अगर ऑप्शन बी छोड़ा तो कहीं पे भी आपको एग्जैक्टली ये लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको 180 डिग्री रोटेशन का लॉजिक अगर नहीं भी समझ में आता था, फिर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। वेरी गुड शौर्या। देखिए मतलब किस तरह की आपकी तैयारी है कि अगर आपको सही लॉजिक समझ में भी नहीं आता है, फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का यूज करके आपका आंसर 100% बता सकते हो। वेरी गुड शौर्या। द Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ma'am, here it is rotation. रोटेशन, हाउ मच रोटेट इज द रोटेटिंग? 180 degree. 180 डिग्री रोटेशन का यहाँ पे लॉजिक है, तो इस फिगर को हम अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो कौन सा आंसर होना चाहिए? C. C1 is the correct answer. Very good. The next question is question number 21. ये किस तरह का क्वेश्चन है? Ma'am, it is of figure completion. फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है क्या? Ma'am, like that means figure completion, not geometrical figure. ओके, वेरी गुड। सो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे तो लॉजिक बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना Yes. आसान क्वेश्चन है ये, तो क्या Yes. आंसर होना चाहिए? A. A1 is the correct answer. Very good. Next question, question number 22. Ma'am, here my answer is A. आंसर इज ए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप यस स्क्वायर को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का ये पार्ट होना चाहिए था, जो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ओनली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Ma'am, here we will see means the triangle should be correct facing to the left side. ओके So in B it is not correct, A also it is not, and C is correct. राइट, और इन ऑप्शन डी ऑल्सो दिस इज It नॉट is क्लियर। small.
but small Right. but not correct also. Right. So C1 is the correct answer. Next question Yes. is question number 24. Ma'am, B. Second or fourth? Second. सेकेंड वन. देखिए इस फिगर में अगर आप First, देखेंगे, ma'am, first we will see the curve. Last end curve, downside curve we will see. दिस कर्व. No, ma'am. That yes, that only we can see because in the A, C, and D they have given the standing line. ओके, ये वाला जो स्टैंडिंग लाइन है यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, राइट? Yes. और अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का जो कर्व है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होना Yes. चाहिए, राइट? Yes, ma'am. यस. और एक बात थी इसमें कि अगर आप देखेंगे इस स्क्वायर को आपने इस तरह से कंप्लीट किया, देखिए तो ये बीच वाला पार्ट यह इतना ही होना चाहिए था, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी की बात करेंगे तो डी में यहां से लेके यहां तक इतनी Yes. हाइट दी है इस पार्ट की. तो अगर आप Yes. और थोड़ी सी मतलब बारीकी से देख सकते थे तो इसका जो स्टैंड मतलब इसकी जो साइज है ये भी आपको बता के दे सकती है कि ऑप्शन बी होना चाहिए. ए और डी तो कभी नहीं होगा, तो बी और सी ये दोनों में से ही कोई एक आंसर हो सकता था, तो बी वन इज द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन दिया है, आपको रिफ्लेक्ट करना है. बताइए. Yes, ma'am. Ma'am, my answer is option number A. ऑप्शन नंबर ए. सबसे पहली बात, ये एरो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो मिरर रिफ्लेक्शन Right. में राइट साइड में होना चाहिए. यहाँ पे First B करेक्ट है, is यहाँ पे नहीं है, तो बी एलिमिनेट हो गया. उसके बाद आपने क्या Ma'am, देखा? we will see the downside small triangle. स्मॉल ट्रायंगल. यहाँ पे एक छोटा सा शेडेड ट्रायंगल है. मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल देखने की बजाय अगर आप इस तरह से यहाँ पे लाइन भी देखेंगे तो ये लाइन इस तरह से है Yes. और राइट साइड में है, तो आंसर Yes. फिगर में लेफ्ट साइड में होनी Left चाहिए side. और ये वाली लाइन इस तरह से होनी चाहिए, राइट? Yes. Yes. ओके. तो कहाँ दिखाई दे रही है आपको? A. तो यहाँ पे तो करेक्ट है इस तरह से, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है. सो करेक्ट So आंसर इज ऑप्शन नंबर A. ए ओनली, राइट. छोटी से छोटी चीज लेके आप मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो. Yes. ड्रॉ करने की तो जरूरत होती नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. First. फर्स्ट वन इज करेक्ट. देखिए Yes. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक कर्व दिया है जो कि लेफ्ट हैंड Over साइड the में है. right side. हाँ, इट शुड बी इन द राइट साइड. तो राइट साइड में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है. A. ऑप्शन नंबर डी में दोनों साइड में दिया है, जिसकी वजह Yes. से ऑप्शन डी गलत है और बाकी तो कर्व सही पे है ही नहीं. देन Yes. क्वेश्चन नंबर 27. Ma'am, C. सी. देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक पार्ट बना हुआ है जिसका मिरर रिफ्लेक्शन सेम होना Same. चाहिए, राइट? लेकिन Yes. यहाँ पे तो ये Yes, दोनों but- पार्ट्स गलत है. यहाँ पे वाटर रिफ्लेक्शन दिया है और यहाँ पे बीच में मतलब सेंटर की तरफ मुड़ रहे ये दोनों लाइंस Yes. इस तरह से, लेकिन हमें तो बाहर की तरफ चाहिए थे. तो Yes. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? C. तो सिर्फ और सिर्फ C. ऑप्शन सी होना चाहिए. बी को तो बताने के लिए राइट किया था, गलती से वही मत समझ लेना. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Ma'am, A. ये तो क्वेश्चन मतलब जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना, जब हमने फर्स्ट टाइम वो टॉपिक स्टार्ट किया था और जैसे ही मैंने आपको मिरर रिफ्लेक्शन का रूल बताया, सभी स्टूडेंट्स इसके आंसर देते थे. इतने आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैंने Yes. आपको बताया था कि यहाँ पे TOM है, तो जो अपना मिरर रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसमें MOT आता है और बाद में हर एक लेटर का मिरर रिफ्लेक्शन बनता है, राइट? Yes. Yes. तो ये यमओटी कहाँ पे है वो देखना है हमें. मतलब यमओटी मतलब क्या है कि इसका एक एक लेटर का मिरर रिफ्लेक्शन देखना है. तो यम का मिरर रिफ्लेक्शन तो सेम रहेगा, यहाँ पे तो उल्टा कर दिया है, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया है, इसका ये वाटर रिफ्लेक्शन बनता है. Yes. फिर जो टी है उसका भी मिरर रिफ्लेक्शन सेम होता है, Same. लेकिन ऑप्शन सी में तो उसको भी उल्टा कर दिया है. हाँ, मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स Right लेफ्ट. becomes left. ये एक ही लाइन थी जिसमें हमने पूरे साल प्रैक्टिस की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये. Ma'am, A. ए. देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड किया है, फिर इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया. इसको अगर हमने अनफोल्ड किया तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इस तरह से Yes. ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा. And ये then ट्रायंगल हर एक पार्ट में कंप्लीट होगा. तो हर एक पार्ट में अगर कंप्लीट हो गया तो बीच में तो एक स्क्वायर बन जाएगा. तो ऑप्शन Yes. बी तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गया. Eliminate. और फिर ये वाले जो ट्रायंगल है ये कहाँ पे इधर. ड्रॉ होंगे? राइट. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर Correct होना चाहिए. answer. वेरी गुड. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. Ma'am, D. शायद आपको ये मतलब मुश्किल लगा क्या ये क्वेश्चन आपको?
Some because ma'am that water reflection. ओके तो इसका ऊपर की तरफ हम रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, राइट? Yes. सबसे पहले ऊपर Yes. की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखिए ये नीचे की साइड पे है, तो ये Yes. कहाँ पे जाना चाहिए? तो ऊपर की साइड में जाना चाहिए, राइट? Yes. तो ऊपर के साइड में जाएगा तो Top इसको right. अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक से देखेंगे आप Yes. तो ये इस तरह से बना हुआ है। इसको आप Yes. ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करने वाले हो, तो ये ऊपर की तरफ सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा, एक हो Yes. गया। फिर इसको इस तरफ अनफोल्ड करना है, मतलब उसके साइड में, ये देखिए Yes. यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे भी एक होगा, राइट? तो So ma'am, ऐसे B. बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अभी देखिए डी में नहीं है और ए में भी नहीं है, तो बात कौन Yes. सी बची? सिर्फ तो बी B और and सी C. की बात करी, लेकिन But सी में ma'am, अगर आप देखेंगे तो second side is not correct. दिस साइड इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर, राइट? Yes. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। A ma'am. A1। ओके, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, और फिर छोटा सा यहाँ पे और एक फोल्ड किया गया था। इसको अगर आप अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले इस तरह से दिखेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये Yes. कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना Option चाहिए। A. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। आई थिंक हमने जो क्वेश्चंस करे थे, जिस चैप्टर This में हमें question. क्वेश्चन देखे थे, Yes. हाँ Yes. राइट, तो वहां पे ये सर्कल वाला क्वेश्चन था। मुझे बहुत बढ़िया लगता था कि मतलब ना सर्कल है वो ड्रॉ करने में कितना आसान है कि हर कोई ऐसे ड्रॉ Yes. करके देख सकता है ना? Ma'am, तो but ये कुछ here one easy is there because the first figure which they gave, it is not in any figure, it is only in C. ओके, तो ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए। B also not, C is correct and D also not. डी आल्सो नॉट। देखिए यहाँ पे तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, मतलब Yes. अनफोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। हमें चाहिए ये वाला और ये वाला ही ढूंढिए आप बस। यहाँ पे है क्या? नहीं No. है। यहाँ पे है? नहीं No. है। और यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे भी No. नहीं है। क्या क्वेश्चन पेपर इजी बनाए हैं ना? इतना Yes, आसान से ma'am. क्वेश्चन पेपर है, देखिए बहुत बढ़िया। मतलब मेंटल एबिलिटी तो बहुत इजी था, इतना तो Yes. हम पक्का कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इन पार्ट्स को जोड़ के हमें एक फिगर मतलब चूज करना है कि कौन सा Yes. फिगर करेक्ट हो सकता है। तो बताइए जल्दी से, आपको क्या B, लगता ma'am. है कि कौन सा फिगर करेक्ट है? Second. सेकेंड। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 Four. पार्ट्स बने हुए हैं, और 4 पार्ट में सबसे बड़ा वाला ये ट्रायंगल है, Triangle. देखिए। तो ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए में तो है ही नहीं वो वाला ट्रायंगल, Yes. B, C, D it is there. राइट। देन ये वाला पार्ट हम देखेंगे, हमने इसको Fourth side. नंबरिंग करते थे जब हम सॉल्व करते थे क्वेश्चंस, तो ऐसे नंबर्स करते थे 1 2 Then 3 two, और three. 4। Second तो part now. 1 नंबर का पार्ट तो यहाँ पे नहीं No. है, सेकेंड नंबर का पार्ट कहाँ कहाँ पे है? Ma'am, it is in the C. C it is there, but one line is coming in the between. ओके, तो सी हो गया। तो 3 और 4 नंबर का जो दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें चाहिए। ये कहाँ पे मिल रहे हैं? B, ma'am. बी में मिल रहे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, Yes. और ऑप्शन सी गलत होना चाहिए। नेक्स्ट Yes. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कुछ क्वेश्चंस बचे क्वेश्चन नंबर 40 तक। अभी ये वाला जो क्लास है इसमें हम मेंटल एबिलिटी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश कंप्लीट करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 इज हियर। Ma'am, D. D1। देखिए सबसे पहले तो हम इन पार्ट्स को क्या करेंगे, Num- नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 Four और and 5। तो एक नंबर का और 5 नंबर का जो पार्ट्स है वो सेम है, राइट? Yes. ओके, तो ये वाले पार्ट्स हमें कहाँ कहाँ मिल रहे? A it is there, but A it is not that much correct. राइट, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए So इज एलिमिनेटेड। in B also it is wrong. B also it is wrong. These are very small in answer figure, and in question figure this length is bigger than Square 1. like. Right. तो कर C. What about C? C is also wrong, ma'am. It is very big. Right. And the correct And D answer the is correct D1. answer. Okay. The next question is question number 35. 1, 2, and 3. 3 parts are here. Yes, the first part is in option number A. In option number Okay. B it is there, but one line is coming between that. Okay. In option number C it is there. No, it is there, but okay, it is there. In C, Okay. D it is not there.
ओके, तो दो ऑप्शन बचे, ए और सी। Ma'am, the smallest curve we will see. That second part. ओके, It is not there in option number C. करेक्ट। तो So करेक्ट answer आंसर is क्या A. होगा? A. ऑप्शन ए होगा। अगर हम देखेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला फर्स्ट पार्ट बन गया, ठीक है, और Yes. ये वाला हमारा सेकेंड पार्ट Second बन part. गया, और जो बीच में बचा है वो थर्ड पार्ट है। Third. अगर आप अदर ऑप्शंस में देखेंगे ठीक से तो ये वाले पार्ट्स आपको सही से नहीं समझ में आएंगे, दिखेंगे ही नहीं आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे हमें छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक डायमंड का शेप है, और फिर से दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, तो 4 पार्ट्स हमें चाहिए। Ma'am, option number C. ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला सेकेंड पार्ट हो गया, और Third जिस and तरह के fourth. ट्रायंगल हमें चाहिए, सेम ट्रायंगल 3 और 4 दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होना Correct. चाहिए। एंड द लास्ट स्लाइड इज हियर। Ma'am, option number A. ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये बन गया पार्ट, Part. Yes. Square, then line, then triangle. करेक्ट। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38, 38, ma'am. It is C. इट इज सी। तो सी में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया एंगल, And मतलब एरो, arrow. फिर ये हो गया लाइन, फिर ये भी हो गया लाइन, फिर यहाँ पे बन गया स्क्वायर, फिर यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। Yes. यहाँ पे देखेंगे तो एरो मिसिंग है, Yes. यहाँ पे arrow. देखेंगे तो ये वाला लाइन मिसिंग Line है। is missing. ऑप्शन डी में तो ठीक से है ही नहीं, Square is क्योंकि ये square. पूरा साइज छोटा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। वेरी गुड शौर्या। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। A, ma'am. ए, Yes. ओके, यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू लेटर की तरह का पैटर्न है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन डी में तो ये बनेगा नहीं, No. ऑप्शन सी में भी C नहीं and बन C. रहा है, और ऑप्शन बी में भी ये नहीं बन रहा। तो करेक्ट No. आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बन गया, है ना। Yes. और क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी। Ma'am, C. सी, देखिए ये वाला पार्ट है, मैं सभी फिगर्स में आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, तो आप साइज कंपेयर कर लेना और देखना कि ये साइज करेक्ट है क्या। तो Ma'am, ऑप्शन A नंबर by C ए में, is there, but A size is more bigger. राइट, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। Yes. अभी मैं ऑप्शन सी में ड्रॉ करके बताती हूँ, तो ये देखिए ऑप्शन सी में कुछ It is इस तरह से बन रहा correct, है। matching to the question हाँ, figure. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Correct. ऑप्शन बी में तो है ही नहीं, और No. ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी में तो है ही नहीं, और ऑप्शन बी में है तो सही, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से लाइन है। No. यहाँ से इस तरह से लाइन होती फिर भी नहीं आता, क्योंकि पैटर्न तो बन जाता लेकिन ये बड़ा पैटर्न बन जाता। तो सिर्फ और Yes. सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। Yes. तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। जिस तरह से रघुकुल के टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चन किए थे उससे तो बहुत आसान थे, सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद हो गई होगी अपने क्लास की, है ना। Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन। ओके, Then it will be there, ma'am.